नमस्कार सभी साथियों का। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। साथियों, सामने हमारे सीटी 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल दोनों एग्जाम आ रहे हैं, जिनके अंदर हिंदी रहेगी। रीट पात्रता एग्जाम आ रही है, जिसके अंदर आपके हिंदी रहेगी। एलडीसी एग्जाम आ रही है, जिसके अंदर हिंदी रहेगी। और ग्रेड के अंदर आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड जिसके हिंदी विषय हैं, उनके अंदर आपके हिंदी रहने वाली है। और इसके अलावा कोई सा भी एग्जाम हो जहां पर हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो देखने को हमें मिलने वाले हैं। उन सभी भर्तियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है दोस्तों। अगर आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही कम फीस के अंदर ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें और बाय कोर्सेज के ऑप्शन में जाकर, चाहे सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर हो, पीटीआई फर्स्ट पेपर हो, लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड फर्स्ट पेपर हो, रीट पात्रता हो, सीटी 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल हो, चाहे पशु परिचर भर्ती हो, या इन सभी के लिए मॉक टेस्ट हो, बहुत ही कम प्राइस के अंदर ये सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं संधि से जुड़े हुए 55 महत्वपूर्ण प्रश्न। वह क्वेश्चन लेकर आया हूं जो अलग अलग भर्तियों में 3 से ज्यादा बार पूछे गए क्वेश्चन है। रिपीट होने वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, वो क्वेश्चन आपके सामने रहने वाले हैं। तो एक बार जो साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? गुरु उपदेश का सही संधि क्रम क्या, सही संधि युक्त क्रम क्या होगा? गुरु प्लस उपदेश, यहां पर जो मिलन हो रहा है वो किसका हो रहा है? उ का उ से हो रहा है। उ का उ से हो रहा है, मतलब क्या बनेगा? उ। कौन सी संधि हुई मेरे प्यारे साथियों? बताओ जल्दी से। दीर्घ संधि हुई। अब देखिए, पहला क्या सही है? नहीं। दूसरा ये रहा, वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चलिए। लघुर्मी का संधि विच्छेद होगा। लघुर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है, तो विग्रह कीजिए। देखिए आराम से, लघु प्लस उर्मी। अब किस में है ये आप बताइए। मैं यहां पे बता देता हूं कि ऊ का मिलन है ऊ से हो रहा है, तो आदेश किसका होगा? ऊ का होगा। संधि कौन सी काम करेगी? दीर्घ संधि काम करेगी। करेगी या नहीं करेगी? करेगी। और ऑप्शन आपका यहां पे कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस क्रम में सही संधि विच्छेद नहीं है? सही संधि विच्छेद भू प्लस उदर्व भूदर्व, सही है। भू प्लस उष्मा भूष्मा, सरयू प्लस उर्मी सरयुर्मी, भू प्लस ऊर्जा भूर्जा। ये देखिए, ये यहां पर गलत हो रहा है। क्या ये सच में गलत है? गलत है। यहां पर अगर शब्द बनता तो उ की मात्रा बड़े उ की आती, तो ऑप्शन द है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वधुलास में कौन सी संधि है? सामने दिखाई दे रही है कौन सी संधि है, तो देखिए विग्रह कीजिए क्या होगा? वधु प्लस उल्लास, यही होगा ना। उ का मिलन उ से हो रहा है, दीर्घ संधि काम कर रही है। ऑप्शन ब आपका यहां पे सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है। विश्वामित्र का संधि विच्छेद आपको पूछा है, तो संधि विच्छेद होगा विश्व प्लस मित्र। आराम से देखना, यहां पर एक एक चीज को समझना। यहां पर देखिए विश्वामित्र, यहां पर क्या आ रहा है? एक के बाद क्या आ रहा है? मैं। लेकिन आदेश क्या हो रहा है? आ का आदेश हो रहा है। जो हमारी दीर्घ संधि होती है उसका क्या है? ये अपवाद है। उसका क्या है? ये अपवाद। और ऑप्शन आपका द यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्या रहेगा? सही रहेगा ऑप्शन द यहां पर। अगर हम दीर्घ संधि के अनुसार बनाएं इसका विग्रह,
तो क्या बनेगा विश्व प्लस अमित्र। विश्व प्लस अमित्र जो संगत अर्थ नहीं देता है, इस कारण विश्व प्लस मित्र इसका होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु में संधि है। भारतेंदु का विग्रह कीजिए। भारत प्लस इंदु, भारत प्लस इंदु, एक के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है। एक के बाद क्या आ रहा है, ए ई और ई का योग हो रहा है, तो क्या बनेगा, आदेश होगा एक का, विकार एक का उत्पन्न होगा यहां पे। तो संधि कौन सी हो गई, एक के बाद ई, गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। हरिकेश, देखिए हरिकेश, हरिकेश कहते हैं श्री कृष्ण को। किनको कहते हैं, हरिकेश श्री कृष्ण को कहा जाता है, पर्यायवाची है। विग्रह कीजिए, तो विग्रह होगा हरिशक प्लस ईश। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर एक के बाद ई आ रहा है, तो जो विकार उत्पन्न होगा वो एक का होगा। होगा या नहीं होगा, होगा। तो यहां पे सही कौन सा है आपका, ये रहा हरिशिक प्लस ईश। संधि कौन सी काम कर रही है, गुण संधि काम कर रही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यथा प्लस इच्छा का सही संधि युक्त शब्द विकल्प है। यथा प्लस इच्छा, तो देखिए आ के बाद ई आ रही है। आ के बाद क्या आ रही है, ई। संधि कौन सी है, पहले तो यह बता दो मेरे को, गुण संधि है। आ के बाद ई आ रही है, तो आदेश क्या होगा यहां पर, एक का होगा। देखिए यथेच्छा कहां पर है, तो आपका वो सही हो जाता है, और ये रहा यथेच्छा, स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, रमेश का सही संधि विच्छेद क्या है। रमेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए रमा प्लस ईश। आ के बाद ई आ रहा है, आदेश किसका होगा, एक का होगा। संधि आपकी गुण होगी। रमा प्लस ईश कहां पर दिखाई दे रहा है, पहले में। ऑप्शन ए है जो सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यज्ञोपवीत में संधि है। यज्ञोपवीत के अंदर कौन सी संधि है, तो सबसे पहले विग्रह करो इसका। यज्ञ प्लस क्या बनेगा, उपवीत। तो एक के बाद में उ आ रहा है, एक के बाद में उ आ रहा है, तो हमारी जो संधि है गुण संधि, गुण संधि के अनुसार क्या बनेगा, इन दोनों का विकार होगा ओ होगा। तो संधि कौन सी हो गई, गुण संधि। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किस विकल्प में गलत संधि का उदाहरण है। वह विकल्प जिसमें गलत संधि है वो बताना है दोस्तों। जल प्लस उर्मी, जलोर्मी, एकदम सही है। दूसरा है गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी, एकदम सही है। आ के बाद उ, तो ओ का आदेश। सूर्य, एक के बाद उ आ रहा है, सूर्य प्लस उष्मा, तो सूर्योष्मा। आत्मा प्लस उत्सर्ग, आत्मा प्लस उत्सर्ग। देखिए आत्मोत्स का अगर हम सही संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, देखिए आत्म प्लस उत्सर्ग होता है। आत्म प्लस उत्सर्ग होता है। संधि गुण संधि है सभी के अंदर, और यहां पर द ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है, द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है आपका, शीत ऋतु का सही संधि है। शीत और ऋतु, अब यहां पर गलती क्या हो गई हमारी, क्या लिखा हुआ था, शीत प्लस ऋतु था, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक है। अब कर दो, शीत प्लस ऋतु का सही संधि विच्छेद क्या होगा, वो आपको पूछा है। एक के बाद री आ रहा है, आदेश किसका होगा, देखते ही बता दो, अर का आदेश होगा। और ये ट्रिकें है ना, ट्रिकें जो ये ट्रिकें और कहीं नहीं, जो साथी हमारे साथ नॉर्मल प्राइज देकर आज जुड़े हैं वो साथी बहुत आगे निकल चुके हैं हर विषय में। क्योंकि भीड़ में तो हर कोई जाता है, लेकिन भीड़ से अलग हटकर हमारे साथ जो जुड़ते हैं वो सफलता के शिखर तक पहुंचते हैं। आदेश किसका हुआ, यहां पर अर का आदेश हुआ। अब देखिए अर का यहां से आदेश तो हो गया, देखिए सी तय, तय के अंदर ए मिला तो पूरा तय।
र ऊपर चला गया और ये शीत ऋतु कहाँ पर है, देख लो ये रहा। ऑप्शन द यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद गुण संधि का अपवाद है। गुण संधि का अपवाद पूछा है। प्र प्लस ऊड, प्र प्लस उडा, अक्स प्लस उइनी या उपर्युक्त सभी। तो साथियों यहां पर देखिए प्र प्लस ऊड यह बनता है प्रौढ़, समझ गए। अब देखिए यहां से एक ही बताऊंगा मैं, यहां से जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, प्रौढ़। जबकि सही क्या होता है, प्रौढ़ होता है। यह गलत होता है हिंदी दृष्टि से। इसी प्रकार से यहां पर है प्रौढ़ा, अक्सोहिनी, तो ये तीनों ही अपवाद है और द ऑप्शन उपर्युक्त सभी है जो आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन लीजिए आप, एक एक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। एक एक का संधि विच्छेद होगा 1 + 1। ऑप्शन आपका ब यहां पर सही है। लेकिन यहां पर देखिए एक के बाद में आई आ रहा है, तो आपका जो परिवर्तन होगा, विकार उत्पन्न होगा, वो क्या होगा ये पूछा जा सकता है। एक के बाद आई आ रहा है तो आई आदेश होगा, एक के बाद ए आ रहा है तो आई आदेश होगा या विकार होगा, और संधि कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन सी होगी, वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आप, सवैचिक में कौन सी संधि है। ऊपर जब दो मात्राएं दिखाई देती है तो वहां पर कौन सी संधि होती है। जब भी ऊपर दो मात्राएं दिखाई दे तो वहां पर आपको क्या करना है, संधि स्थल पर दो मात्राएं हैं, मतलब वृद्धि संधि हो रही है। लेकिन सवैचिक का हमें विग्रह करना है, तो विग्रह होगा स्वः प्लस ऐच्छिक, स्वः प्लस ऐच्छिक। दोस्तों एक के बाद में आई आ रहा है तो आदेश आई का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, वसुधा प्लस एव वसुदेव संधि में किन वर्णों का विकार हुआ है। वसुधा प्लस एव वसुदेव संधि में किन वर्णों का है जो विकार हुआ है वो बताना है। वसुधा के अंत में क्या आ रहा है, आ आ रहा है, और मिलन किससे हो रहा है, ए से। आ के बाद ए आ रहा है तो जो विकार होगा आई होगा। यहां पर हमारे देखिए तो स ऑप्शन आपका क्या रहने वाला है, सही रहने वाला है, वृद्धि संधि है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में वृद्धि संधि है। तो पहली चीज इनका मिलान कीजिएगा। पहला है परम प्लस ऐश्वर्य, परम प्लस ऐश्वर्य, तो क्या बनेगा, परमेश्वर्य। दूसरा देखिए लिख देता हूं मैं, परमेश्वर्य। दो मात्राएं हैं, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, गंगा प्लस ऐश्वर्य गंगेश्वर्य। तीनों में दो मात्राएं दिखाई दे रही है, तीनों में ही वृद्धि संधि है, उपर्युक्त सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, दंतोष्टे में कौन सी संधि है। तो विग्रह करो, पहले विग्रह होगा दंत प्लस ओष्टे, दंत प्लस ओष्टे, यही विग्रह होगा। एक के बाद क्या आ रहा है, ओ। विकार क्या होगा, औ होगा। दो मात्राएं बनेगी, दो मात्राएं लग रही है तो वृद्धि संधि यहां पर काम कर रही है। क्या काम कर रही है, वृद्धि संधि आपकी काम कर रही है। नेक्स्ट, महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा। महोजस्वी के अंदर जो संधि स्थल है वहां पर दो मात्राएं दिखाई दे रही है, तो संधि कौन सी होगी, वृद्धि संधि होगी आपकी, वृद्धि संधि होगी। और जो विग्रह होगा वो होगा महा प्लस ओजस्वी, पहला ए ऑप्शन, महा प्लस ओजस्वी इसका सही विग्रह होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में चलिए, प्रौद्योगिकी का सही संधि विच्छेद क्या है। प्रौद्योगिकी है, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा वो पूछा गया है। आराम से देखिए और पहचानिए, प्र प्लस औद्योगिकी यानी कि वृद्धि संधि काम कर रही है और वृद्धि संधि काम कर रही है, तो देखिए ये रहा प्र प्लस औद्योगिकी, ऑप्शन ब सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 21, किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है वो बताना है। तो देखिए, महा प्लस औषध, आ के बाद औ, महौषध, वर्दी संधि पहला ही सही है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्र प्लस एसक प्रेषक संधि किस संधि का अपवाद है। प्र प्लस एसक प्रेषक, प्रेषक किस संधि का अपवाद है बताइए। तो ये दीर्घ संधि नहीं, वृद्धि संधि का अपवाद है। किसका है? वृद्धि संधि का अपवाद है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है आपका, यण संधि में ई के बाद ई आने पर ई में क्या परिवर्तन होगा। तो यह भी एक अपवाद है आपका। ई के बाद अगर असमान, देखिए ई के बाद असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो क्या बनता है ये। उ के बाद असमान स्वर आए तो वह, री के बाद असमान स्वर आए तो क्या बनता है र, और ई के बाद अगर ई आए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ई के बाद दीर्घ ई आए तो ये बनता है यही, ये रहा। स ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते ही पहचानना है, अगर ये व र से पहले, इनसे पहले आधा वर्ण मिले, आधा वर्ण, तो हमेशा यण संधि काम करती है। तो वे व्यस्त, ये से पहले आधा वर्ण है, संधि कौन सी होगी आपकी, यण संधि होगी। विग्रह अगर हम करने बैठेंगे तो वी प्लस अस्त, ये रहा वी प्लस अस्त, यानी कि ई के बाद में ए आ रहा है, ई के बाद में ए आ रहा है, तो आदेश किसका होगा, ये का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सही संधि विच्छेद किस विकल्प में है वो बताना आपको। नदी प्लस अर्पण नद्यर्पण, नदी देवी प्लस अर्पण देवी अर्पण, नदी प्लस नद्यंत, तीनों सही है तो उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन द यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन लीजिए, व्याकरण का सही संधि विच्छेद क्या होता है। व्याकरण ही हम पढ़ रहे हैं और व्याकरण के अंदर ये से पहले आधा अक्षर है तो यण संधि यहाँ पर काम कर रही है। जब विग्रह की ओर बढ़ेंगे तो ये यहाँ पर लग रहा है, मतलब पहले ई आएगी तो वी लिख दो, वी प्लस आगे जो आप क्या लगेगा वो लगेगा आकरण, तो ई के बाद आ रहा है तो विकार होगा ये का दोस्तों, वी प्लस आकरण। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सही संधि व संधि विच्छेद किस विकल्प में है वो बताना है। देखिए, नदी प्लस आमुख नद्यामुख, ई के बाद आ, देवी प्लस आगमन देव्यागमन, सखी प्लस आगमन सख्यागमन, तीनों में यण संधि और तीनों ही सही है तो उपयुक्त सभी यहां पे सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, उपयुक्त का सही संधि विच्छेद क्या है वो बताना आप। उपयुक्त का, तो देखिए उपयुक्त का विग्रह में करता हूं तो विग्रह होगा ऊपरी प्लस उक्त, ई के बाद उ आ रहा है, ई के बाद उ आ रहा है तो आदेश ये के साथ उ लगेगा तो यू हो गया ना यहाँ पे। अब देखिए, ये से पहले ऊपर र दिखाई दे रहा तो ये से पहले आधा रह, मतलब यण संधि काम कर रही है, और यण संधि तो काम कर रही है, लेकिन सही होगा आपका ऑप्शन द। यहां पे कौन सा होगा, द ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन लीजिए आप, न्यून का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पढ़ा भी पहले बहुत बार होगा आपने न्यून को। न्यून ये से पहले आधा न, तो यण संधि यहां पर आपकी काम कर रही है, यण संधि, और विग्रह क्या होगा, विग्रह होगा नी प्लस ऊन, यानी कि आपका ये रहा नी प्लस ऊन, ये रहा। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, यहां पर सवच का सही संधि विच्छेद होगा। देखिए सवच छ के ऊपर जो अनुस्वार लगा हुआ है ये अनुस्वार नहीं है, इसको हटा दीजिए। सवच शब्द है और संधि विच्छेद आपको यहां पर पूछा है तो विग्रह करिए, सवच का होगा सु प्लस अच, सु प्लस अच, होगा या नहीं होगा, होगा। उ के बाद में ए आ रहा है तो उ के बाद में
उ के बाद में ए आ रहा है, तो आदेश किसका होगा? व का। किसका होगा? व का। यानी यण संधि काम कर रही है। शु प्लस अच किस में है? ऑप्शन ब में है। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आप, सवागत का सही संधि विच्छेद क्या है? सवागत का सही संधि विच्छेद क्या है वो आपको यहां पर बताना है। और एक बार फिर मैं सभी साथियों को जानकारी दे देता हूं। वर्तमान के अंदर आप अगर सेकंड ग्रेड, पीटीआई, लाइब्रेरियन, पशु परिचर, रेट और सीटी, इन भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क के साथ आप अध्ययन करके सफलता के शिखर पर जाना चाहते हैं, तो देखिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है ये प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है और वहाँ से जाकर आज इन कोर्सों में आपको जुड़ जाना है। विश्वास है कि अगर आपके पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे तो 100 में से 90 प्लस की गारंटी है कि हमारे नोट्स, हमारी क्लासेज और हमारे क्वेश्चनों से आपको मिल जाएंगे। समझ गए? सवागत, सवागत का वैसे पहले आधा तो यण संधि है। क्या होगा? सु प्लस आगत होगा। सु प्लस आगत कहाँ पर है? द ऑप्शन में। सु प्लस आगत द ऑप्शन में है और यण संधि यहाँ पर आपकी काम करेगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, नयन में कौन सी संधि है? जब हमें आई, आई, औ, आउ की ध्वनि संधि स्थल पर दिखाई दे तो यहां पर अयादी संधि होती है। नयन, देखिए न, ये, अन, तो यहां पर हमें आई की ध्वनि दिखाई दे रही है, मतलब यहां पर कौन सी संधि है? अयादी संधि है। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगले क्वेश्चन में बढ़िए, जे का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वे साथी एक बार कमेंट करिए जो पहली बार ये पढ़ रहे हैं, पहली बार ये देख रहे हैं। जे का संधि विच्छेद, पहली बात जय प्लस अये, ये बन रहा है या नहीं बन रहा है? अये की मैं ध्वनि बता रहा हूं, अये की ध्वनि आ रही है मतलब अयादी संधि काम कर रही है। विग्रह होगा जे प्लस ए, यानी कि आई के बाद ए आ रहा है तो एक के बाद ए आ रहा है, एक के बाद तो आई आदेश होगा। ऑप्शन आपका सही यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बनाइए विनायक का अयादी संधि। आई बीच में मिल रहा है, देखिए यहां पर आई मिल रहा है ना, आई तो अयादी संधि है। विग्रह इसका करने बैठेंगे तो क्या होगा? विनय प्लस अक, ये रहा विनय प्लस अक, आई के बाद में ए तो आदेश आई का होगा और ये हमने लगा लिया। क्वेश्चन नंबर 35 है, विधायिका में कौन सी संधि है? अब तक जो क्वेश्चन है ये 3+ बार आए हुए क्वेश्चन है, 3 से अधिक बार आए हुए क्वेश्चन थे, अब आपके 2 से अधिक बार आए हुए क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। विधायिका संधि का विधेय प्लस इक्का होगा और यहां पे देखिए विदा आई की ध्वनि दिखाई दे रही है, अयादी संधि है। कौन सी है? अयादी संधि। नेक्स्ट है आपका, कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है वो आपको बताना है, जो गलत है वो बताना है। बताना है तो बताना है। चलिए देखिए, पो प्लस अन पावन, धो प्लस अक धावक, श्रो प्लस अन श्रवण, नौ प्लस ए नाव, ये गलत है। यहां पर जो विग्रह होगा 9 प्लस ए होगा, तो ऑप्शन द आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन लीजिए, पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पवित्र अयादी संधि यहां पर काम कर रही है और विग्रह की तरफ जाएंगे तो पो प्लस इतर, समझ गए? ये रहा ऑप्शन से यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रभावित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रभावित, बताइए प्रभावित अयादी संधि काम कर रही है या नहीं कर रही है? देखिए व आगे जो इत है ना, इत को अलग कर दो एक बार,
यहाँ पर देखिए आप आव की ध्वनि दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है ना, तो यह यदि संधि है। विग्रह में जब इसके जाएंगे तो यह परबो प्लस इत, क्या होगा, परबो प्लस इत। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39, दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद है। दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए, दिक प्लस दर्शन, पहली बात व्यंजन संधि है, यहां पर है या नहीं? तो देखिए, किसी वर्ग का अगर प्रथम अक्षर है और उसके बाद स्वर या तीसरा चौथा वर्ण या यर लव आए, तो पहला वर्ण अपने ही तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो पहला वर्ण अपने तीसरे में गे में बदलेगा और दिग्दर्शन बन जाएगा। दिक प्लस दर्शन, ऑप्शन एस सही रहेगा। अगला क्वेश्चन लीजिए आप। पद्धति का सही संधि विच्छेद है। पद्धति का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बता दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। व्यंजन संधि काम कर रही है और विग्रह होगा पत प्लस हति। पत प्लस हति, पत प्लस हति। देखिए, तय या दे के बाद अगर है आता है, देखिए तय या दे के बाद है आए, तो तय या दे है, ये किस में बदल जाएंगे, तय या दे में, ये द में बदल जाएंगे। है किस में बदल जाएगा, द में। और कहां पर है, ये पद्धति बन गया। पत प्लस हति, ये रहा, इसका को हटा दो यहां से, पत प्लस हति। ऑप्शन आपका ब यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, यदि तय दे के बाद चय हो तो तय दे का क्या होगा? तय दे के बाद अगर चय आए, तय दे के बाद चय या छ आए, तो तय दे के स्थान पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चय हो जाएगा। क्या, तय दे चय के अंदर बदल जाएगा दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ना, ये भी आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं है वो आपको बताना है। सद प्लस कार सत्कार, उद प्लस तम उत्तम, तत् प्लस काल तत्काल हो गया क्या? तत् प्लस काल, बता दो। तत्काल का संधि विच्छेद क्या होता है? तद प्लस काल होता है, तद प्लस काल। ये देखिए, ये गलत दिया हुआ। उद प्लस सर्ग उत्सर्ग सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 43 है, जगत प्लस नाथ का सही संधि युक्त शब्द है। जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ क्या होगा? तय के बाद में न, तो तय बदलेगा अपने पंचम वर्ण न के अंदर, जगन्नाथ। ये रहा जगन्नाथ, स ऑप्शन सही आपका रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 44 है, आच्छादन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आच्छादन का संधि विच्छेद होगा आ प्लस छादन। क्या होगा? आ प्लस छादन, इसका सही संधि विच्छेद होगा। व्यंजन संधि के जब मैंने नियम पढ़ाए थे तो वहां पर देखिए, यदि किसी स्वर के बाद छ आए तो च का क्या होता है? आगम होता है। यह आगम, व्यंजन आगम संधि आपने पढ़ी होगी, वह है। और आ प्लस छादन यहां पर यह रहा, ऑप्शन द में आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सही है वो बताना है। कौन सी संधि विच्छेद जो यहाँ पे सही है? पहला री प्लस न ऋण, प्र प्लस न प्रण, उस प्लस न उष्ण। यानी यदि री रे से के बाद स्वर कैवरग पैवरग या अंतस्थ व्यंजन आए तो प्लस के बाद आया हुआ न होता ना वो हण में बदल जाता है, और ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। तीनों सही है। एक सर्वाधिक यहाँ से पूछा जाता है रामायण। अगर रामायण की मैं बात करूं तो राम प्लस अयन, राम प्लस अयन। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, स्वर के बाद ए आ रहा है, स्वर आ रहा है, समझे आप? यहां पे इंपॉर्टेंट चीज। और ये थे आपके 45 क्वेश्चन, 55 का लिखा हुआ था थंबनेल पर, लेकिन 45 क्वेश्चन जो 3 बार या 2 बार एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन थी वो आपके सामने मैंने रख दिए हैं। अब देखिए, यहां से जिन जिन साथियों के जितने जितने क्वेश्चन सही हुए वो तो कमेंट करके बता देना। बाकी आशा यही रखूंगा कि आप आने वाली प्रत्येक क्लास को अटेंड करें। आज के बाद आपको यहां पर क्या क्या मिलने वाला है वो चीज़ आप नोट कर लीजिए। आगे क्वेश्चनों की संख्या इसी प्रकार हमारी चलती रहेगी। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपको देना है, इसका उत्तर कमेंट करना है।
और बता देता हूं, चाहे आपका जीके हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका सीए यानी करंट अफेयर्स हो, चाहे आपके मैथ्स हो, चाहे आपके रीजनिंग हो, इन सभी की क्लासां यानी क्वेश्चनों की जो क्लासेज है वो यहाँ पर मिलेगी। जीके कंप्लीट यहाँ पर करवाया जाएगा, टॉपिक अनुसार वह क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो हर साल भर्तियों में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।